नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पाठ्यक्रम में कुछ साहित्यिक रचनाएं मौजूद हैं, उपस्थित हैं, जिसमें से कुछ पद्य रचनाएं हैं, कुछ गद्य रचनाएं हैं। उन पद्य रचनाओं में से हम रचनाओं की बात कर रहे हैं। एक सामान्य वीडियो मैंने बनाया था कि रचनाओं में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक हम सामान्य मत बनाते हैं कि काव्य रचनाओं को पढ़ते समय हम किस प्रकार का ध्यान रखें, किस प्रकार की जागरूकता रखें। लेकिन कभी कभी अलग अलग कवि के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से भी प्रश्न आया करते हैं, तो फिर उसकी चर्चा तब होती है जब उस कवि को हम पढ़ते हैं। आज हम बिहारी रत्नाकर के दोहों के बारे में बात करेंगे। बिहारी रत्नाकर के 25 दोहे और कहीं 20 दोहे पाठ्यक्रम में शामिल है। यह क्लास 25 दोहों की रहेगी। जिनके पाठ्यक्रम में 25 दोहे हैं वो 25 की पढ़ें, जिनके पाठ्यक्रम में 20 दोहे हैं वो 20 की पढ़ के छोड़ दें। बिहारी रत्नाकर असल में बिहारी सतसई की टीका है, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखी गई। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका उद्धव शतक नाम का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ हमने देखा भी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना चाहिए कि बिहारी सतसई की जितनी टीकाएं हुई हैं उसमें सर्वाधिक प्रामाणिक टीका जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। बिहारी सतसई के संबंध में जितनी बातें हमने वहाँ करनी थी वहाँ की है। इसके अलावा जगन्नाथ दास रत्नाकर के संबंध में जो बातें हमें इतिहास में करनी है वो करनी है। इसलिए यहाँ हम ज़्यादा उसकी बात नहीं करके सीधे पहले दोहे पर चलेंगे। भूमिका जितनी मैंने देखी है इसकी, इन भूमिका में कोई खास ऐसी बात नहीं है। एक बात यह है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसे सम्मत 1982 और ईस्वी सन 1925 में लिखा है। जब वो भूमिका समाप्त करते हैं तब वो लिखते हैं कि भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी सम्मत 1982 विक्रमी सम्मत और तारीख 11 अगस्त सन 1925, ऐसा वो लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप इतना थोड़ा सा ध्यान रखें, और कोई विशेष बात नहीं है। दोहों के संबंध में बात करते समय हम मूल रूप से पहला काम ये करेंगे कि दोहों का अर्थ समझें, शब्दार्थ समझें और शब्दार्थ के साथ हम उनका भावार्थ समझें। एक अर्थ है तो एक और एक से अधिक है तो अधिक अर्थ समझेंगे। इसके बाद में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको नोट करनी होगी आपकी पीडीएफ में। पीडीएफ आपको मैंने दे दी है। कई बार विद्यार्थी यूं करेगा कि क्लास देखता रहेगा, 2 बार देख लेगा, 3 बार देख लेगा, 4 बार देख लेगा, अपनी पीडीएफ को कभी प्रिंट नहीं करवाएगा और कभी उसको पढ़ेगा नहीं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप अगर ऑनलाइन कोर्स भी लेते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी आपके पास कोर्स की, पूरे के पूरे कोर्स की आ जानी चाहिए। आप बिहारी रत्नाकर को जब पढ़ें तो आपके पास हार्ड कॉपी हो, उसको देख के पढ़ें, आपके हाथ में रखें। जो बात मैं लिखवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, शब्दार्थ लिखवा रहा हूँ, वो वहाँ पे नोट करें। और परीक्षा के नज़दीक जाके आप रिवीजन करें तो आप मोबाइल से नहीं करें, उस हार्ड कॉपी से करें। संपूर्ण पाठ्यक्रम की हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं पीपीटी के माध्यम से, उनको आप रजिस्टर में लिखिए, जो पीडीएफ दिए उसका प्रिंट करवाइए। ये सब बातें जरूरी है। मैं देखता हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कोई विद्यार्थी ऐसी भूल कर सकता है, ये कभी मत करें। आप उसको हार्ड कॉपी में जरूर लेके आए मैटर को, और अंत समय उसी को पढ़े। बिहारी रत्नाकर का पहला दोहा, इसको मंगलाचरण भी कहा जाता है। मंगलाचरण असल में कोई कवि जब अपनी काव्य रचना को प्रारंभ करता है तो उससे पहले वह अपने इष्ट या आराध्या की स्तुति करता है। यहाँ राधा की स्तुति की गई है और राधा के रूप में अपनी आराध्या को स्मरण किया गया है कि वो संसार के समस्त कष्टों को दूर करे। एक प्रकार से संसार की विघ्न बाधाएं या सतसई की रचना में विघ्न बाधाएं जो आए उनको दूर करने के लिए एक निवेदन राधा से किया गया है। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। दोहा छंद है, 25 के 25 दोहे हैं, तो छंद की तो बात करने की जरूरत नहीं है। भाषा ब्रज है तो ब्रज की बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब बाकी दोहे में रह गया। मेरी यानी कवि कहता है मेरी, है ना। भव बाधा, संसार की समस्त बाधाएं। भव का मतलब है संसार। मेरी भव बाधा, मेरी संसार की बाधाएं। हरो, हरने का मतलब है दूर करो। राधा नागरी, नागरी शब्द के कई मायने लिए जा सकते हैं। नागरी का मतलब चतुर राधा, है ना, नगर की राधा, लेकिन नागरी राधा का विशेषण है, ये ध्यान देने की बात है। सोई यानी वो, तो पूरी पंक्ति का अर्थ क्या निकल गया कि वो राधा नागरी, सोई यानी वो राधा नागरी
मेरी संसार की समस्त बाधाओं को हरण करो, दूर करो। कौन सी राधा? जहाँ जिसके तन की, शरीर की झाई झलक परे पाकर या पढ़ने से, झलक पढ़ने से, झलक पढ़ने का मतलब हल्का सा दिखाई दे जाना। जहाँ तन की झाई पड़े, जिसके तन की हल्की सी झलक पाकर श्याम यानी कृष्ण, हरित दुति का मतलब है प्रसन्न, होई यानी हो जाते हैं। मैं बहुत सरल करके बताऊंगा इसको, ठीक है। जहां तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, ठीक है, कि वो राधा नागरी, सोई राधा नागरी, वो राधा नागरी मेरी संसार की बाधाओं को दूर करे, मेरी संसार की बाधाओं का हरण करे। जहां तन की झाई परे, जिसके शरीर की झलक मात्र पा जाने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये तो एक अर्थ है, एक अर्थ और भी है। वो राधा नागरी मेरी संसार की समस्त बाधाओं को दूर करे, जिसके तन की, अब भक्त की दृष्टि से दूसरा अर्थ निकलेगा, ठीक है। भक्त के, ये तो कृष्ण की दृष्टि से हो गया। पहला अर्थ किसकी दृष्टि से? कृष्ण की दृष्टि से। अब दूसरा अर्थ है भक्त की दृष्टि से, कि जहां तन की, जिनके तन की झलक, मतलब झाई, झाई का मतलब हो गया ध्यान, जिनके तन का ध्यान मात्र करने से, यहां झाई का अर्थ क्या हो गया? ध्यान। जहां तन की झाई परे, जिनके तन में ध्यान मात्र पड़ जाने से, जिनके तन का ध्यान मात्र पड़ जाने से, श्याम, श्याम का मतलब है कलुष, कलुष यानी पाप, माड़ा काम, ओछा काम, ठीक है। कलुष यानी पाप। हरित दुति, हरित दुति का मतलब है निर्मल या पवित्र, होई मतलब हो जाना। वो राधा नागरी मेरी संसार की समस्त बाधाओं को दूर करे, जिसके तन का ध्यान मात्र करने से समस्त पाप निर्मल या पवित्र हो जाते हैं। वो राधा नागरी मेरी संसार की समस्त बाधाओं को दूर करे। तो दूसरा अर्थ है वो भक्त की दृष्टि से निकला है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की दृष्टि से निकला है। तीसरा अर्थ और भी है इसमें। आपने अगर ध्यान दिया हो, कभी आपने पढ़ा हो, तो रंगों के संबंध में या कला के संबंध में, चित्रकला के संबंध में, ठीक है, तो नीला और पीला रंग मिला देने से हरा रंग बन जाता है। अब तीसरा अर्थ इससे संबंधित है, मैं बोलता हूं पहले। ऊपर वाली लाइन तो वही रहेगी, वो राधा नागरी मेरी संसार की समस्त बाधाओं को दूर करे, जहां तन की झाई, झाई का मतलब यहां हो गया छाया, ठीक है, परे यानी पढ़ने से, श्याम यानी काला या नीला, ठीक है। हरित दुति का मतलब हो गया हरे रंग की आभा, हरे रंग की आभा, ठीक है। ये तीनों लिखने हैं आपको। अब मैं इसका अर्थ पहले तो इसकी अपने को कल्पना करनी पड़ेगी। जैसे ये खड़े हैं श्री कृष्ण, कैसे हैं? नीले या काले रंग के। ये खड़ी है राधा, ठीक है। और नीले रंग के जो कृष्ण है या काले रंग के जो कृष्ण है, और राधा वो गोरी है, तो गोरी का मतलब पीला मान लिया गया है। हालांकि पीला रंग होना एक प्रकार से अलग रोग का लक्षण है, लेकिन यहाँ गोरी है राधा और कृष्ण है काले, ठीक है। तो इस हिसाब से कृष्ण नीले रंग के या काले रंग के और राधा गोरे रंग की। और राधा के जो गोरी रंग की आभा है ना, वो इनके ऊपर पड़ती है, कृष्ण के ऊपर। राधा के पीले रंग की आभा श्री कृष्ण के ऊपर पड़ती है। तो जो नीले रंग पर पीले रंग का फोकस गिरता है, तो हरे रंग की लाइट सी एक जगमगा उठती है, हरे रंग की एक रोशनी पैदा होती है। काले रंग पर पीले रंग की जब आभा पड़ती है, एक झलक पड़ती है, तो वहां पर एक हरे रंग की रोशनी पैदा हो जाती है, एक रिफ्लेक्शन पैदा होता है, ठीक है। अब देखो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जिसके तन की छाया पड़ने से काले रंग या नीले रंग वाले जो श्याम है हरित रंग की आभा के हो जाते हैं, हरे रंग की आभा वाले हो जाते हैं, ठीक है।
तो कुल मिला के झाई के 3 अर्थ हैं, झलक, ध्यान और छाया। श्याम के 3 अर्थ हैं, कृष्ण, कलुष या काला रंग या नीला रंग। हरित द्युति, अब हरित द्युति का मूल अर्थ क्या है? देखो, हरित का मतलब है हरा और द्युति का मतलब होता है चमक या आभा। तो असली अर्थ तो ये है, हरित द्युति का मूल अर्थ तो यह निकलता है, हरे रंग की आभा। ठीक है, लेकिन हम व्यक्ति के बारे में भी कहते हैं कि वो मुझे देखते हरा हो गया, तो हरा हो जाना मतलब प्रसन्न हो जाना। वह मुझे देखते लाल पीला हो गया, तो आदमी का भी रंग बदलता है, कलर चेंज होता है इस प्रकार से भाव के अनुसार। ठीक है, और हरित द्युति का मतलब निर्मलता या पवित्रता भी अर्थ लिया जाता है। तो 3 अर्थ निकलते हैं। मैं इस दोहे को, अब आपने अगर इसके सारे शब्दार्थ लिख लिए हैं और अगर याद कर लिए हैं तो पुनः मेरे साथ दोहराइए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, वो राधा नागरी मेरी संसार की समस्त बाधाओं को दूर करे, जिसके तन की झलक मात्र पाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके तन की ध्यान मात्र करने से जो भक्तों के सारे जो पाप हैं वो निर्मल या पवित्र हो जाते हैं, और जिसके तन की छाया पड़ने से काले रंग की आभा वाले श्री कृष्ण हरे रंग की आभा वाले हो जाते हैं। ये 3 अर्थ यहाँ पे निकलते हैं। एक प्रश्न यहाँ भी ये भी आ सकता है, बिहारी बहुज्ञ कवि थे। बहुज्ञ किसको कहते हैं? जिसको बहुत सारी बातों का ज्ञान है। बिहारी के दोहे आप पढ़ेंगे तो आपको ज्योतिष का ज्ञान भी मिलेगा, आपको काव्य शास्त्र का ज्ञान भी दिखाई देगा, आपको अंतरिक्ष का ज्ञान भी दिखाई देगा, आपको खगोल का ज्ञान भी दिखाई देगा, सब चीज़ों का ज्ञान आपको दिखाई देगा। तो बिहारी बहुज्ञ, यहाँ बिहारी को रंगों की जो मिश्रण का ज्ञान है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये दोहा ये भी बताता है कि यहाँ बिहारी अलग प्रकार से भी देखते। तो मंगलाचरण है ये। ठीक है, और इसमें श्लेष अलंकार है, एक शब्द में अनेक अर्थ होने से यह श्लेष अलंकार का प्रसिद्ध दोहा। अगर ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं होता तो भी श्लेष अलंकार में आ सकता था, इसलिए महत्वपूर्ण है। मैं ये भी कह देता हूँ कि यहाँ अलंकार नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं अलंकार कभी कभी बता भी देता हूँ। तो बताने के पीछे 2 कारण है कि प्रैक्टिस हो जाएगी, और कई बार ऐसे महत्वपूर्ण दोहे होते हैं जो अगर आपके पाठ्यक्रम में नहीं हो तो भी श्लेष अलंकार में पूछे जा सकते हैं। ये आ सकता है दोहा। शाब्दी व्यंजना का भी है, जहाँ जहाँ श्लेष अलंकार होता है वहाँ पे शाब्दी व्यंजना भी होती है, तो उसका भी ये उदाहरण है। ठीक है, और कोई इसके बारे में कोई खास बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला दोहा देखिए। अपने अंग के जान के जोबन नरपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा किए। जोबन नरपति ये पहला रूपक है यहाँ पे। यौवन रूपी राजा, ये नायक का कथन है। इसने नायिका को देखा, असल में नायक का स्वगत कथन है। स्वगत किसको कहते हैं? जो मन मन में कहता नायक का यह स्वगत कथन है, और इसमें नायिका की प्रशंसा करता है। तो पहली बात, उसने नायिका के यौवन को क्या कहा? राजा कहा। फिर आपको आइडिया होगा कि राजा अपने दरबार के लोगों की वेतन वृद्धि करता है, लेकिन उनकी वेतन वृद्धि करेगा जो उसके पक्ष के होंगे, जो उसके साथ चलते हैं, उससे सहमत हैं, उसके गुट के होंगे। राजा के दरबार में बागी लोग भी हो सकते हैं। राजा जानता है कि ये बागी है, लेकिन उसको बढ़ावा नहीं देगा, बढ़ावा उसी को देगा, वेतन वृद्धि आदि उसी के करेगा जो उसके पक्ष के। तो जैसे राजा अपने मंत्री, संतरी, दरबारी, सामंत आदि जो पक्ष के लोग हैं उसके वेतन में वृद्धि करता है, वैसे ही यौवन रूपी राजा ने स्तन, मन, नैन और नितंब में बड़ा इजाफा कर दिया है। जब नायिका को यौवन की प्राप्ति होती है तो स्तन, मन, नेत्र और नितंबों में वृद्धि होती है ना, इन अंगों में वृद्धि। ये यौवन के आगमन के प्रतीक है। ठीक है, तो इसलिए वो कवि कहता है कि अपने अंग के जान के, अपने अंग के जानने का मतलब है अपने पक्ष के समझना, अपनी साइड के समझना। जोबन नृपति प्रवीण, कुशल यौवन रूपी राजा ने स्तन मन नयन नितंब को, स्तन, मन, नेत्र और नितंब का बड़ो इजाफा की, उसमें बड़ी वृद्धि की है। तो कुल मिला के भावार्थ यह है कि नायिका है वो यौवन को प्राप्त हो रही है, नायिका में यौवन आने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, लेकिन एक कुशल रूपक यहाँ पे यौवन को राजा कहा गया है। प्रवीण मतलब, प्रवीण इसका कुशल एक प्रकार से विशेषण हो गया, प्रवीण मतलब कुशल। ठीक है, तो ऐसे राजा जो अपने, इसको मैं बार बार रिपीट किया करूँ, मुझे लगता है अगर आपको एक बार में अनुवाद समझ में नहीं आता तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर ने नायिकाओं के प्रकार भी लिख दिए हैं और वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे लगता है कि वो आपको लिख लेने चाहिए। इसमें जो नायिका बताई गई है वो नव यौवना मुग्धा नायिका है। नव यौवना मुग्धा, ठीक है। नव यौवना जो अभी अभी यौवन को प्राप्त हुई है और मुग्धा जो किसी पर मोहित है, ऐसी नायिका की बात की गई है, ठीक है। तीसरा दोहा देखिए, अरते टरत न बर परे दई मरक मनुमैन होड़ा होड़ी बढ़ी चले चितु चतुराई नैन। तीन, ये भी नायिका का कथन है, ठीक है। और इसमें भी नायिका की प्रशंसा ही करता है। पिछली वो दोनों बातों में कोई भेद नहीं, ठीक है। और इसमें वही बात है कि यौवन अभी आया है तो उसके अंग बढ़ रहे हैं, विस्तृत हो रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात नीचे वाली पंक्ति देख लो, होड़ा होड़ी बढ़ी चले। होड़ा होड़ी का मतलब प्रतिस्पर्धा करते हुए, मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं ज्यादा बढ़ूंगा, मैं ज्यादा बढ़ूंगा, ये प्रतिस्पर्धा हो गई। होड़ा होड़ी बढ़ी चले, कौन कौन बढ़ चले हैं? चित्त, मन, चतुराई, चातुर्य, नयन, नेत्र। एक बात ये भी है, कोई यूं कहे चातुर्य ये होता है वो होता है, इससे हमें क्या मतलब है? इस बात में अपनी एनर्जी खत्म मत करिए। रचनाओं के संबंध में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, ठीक है। होड़ा होड़ी बढ़ी चले चितु चतुराई नैन। होड़ा होड़ी का मतलब प्रतिस्पर्धा करते हुए, बढ़ी चले, बढ़ चले हैं कौन कौन? चित्त यानी मन, चतुराई यानी चातुर्य, नयन यानी नेत्र। ऊपर वाली पंक्ति थोड़ी सी खास है, अर्ते। अर्ते का मतलब है अड़ गए हैं, ठीक है। तरत न मतलब टलते नहीं है। अर्ते यानी अड़ गए हैं हठपूर्वक। देखो, एक आदमी, तीन आदमी, चार आदमी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहे हैं और तीनों या चारों आदमी मतलब कोई पीछे हटता ही नहीं है, अड़ गए हैं, नहीं नहीं हम दौड़ेंगे दौड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो चित्त, चतुराई और नयन है ना, ये जो मन, चातुर्य और नेत्र है ना, ये आपस में अड़ गए हैं। तरत न, टलते नहीं है, पीछे नहीं हटता इनमें से कोई। बर परे और बलपूर्वक, बल के साथ, हठपूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं। दई दे दिया है, मरक यानी बढ़ावा। मनु मानो ऐसा लगता है, मैन यानी कामदेव। कि मानो इनको कामदेव ने बढ़ावा दे रखा है। अब इसका अर्थ मैं फिर से बोलता हूं, अर्ते टरत न बर परे दई मरक मनुमैन होड़ा होड़ी बढ़ी चले चितु चतुराई नैन। अर्ते टरत न, अड़ते अड़ गए हैं और ये टलते नहीं है, बलपूर्वक प्रतिस्पर्धा करते हुए चित्त, चतुराई और नेत्र वो बढ़ते जा रहे हैं, मानो कामदेव ने इनको बढ़ावा दे रखा है। इतनी बात, ठीक है। मनु आने से उत्प्रेक्ष्य अलंकार हो गया है, ठीक है। और कोई विशेष नव यौवना नायिका है, ठीक है। और नायक का कथन है, ये लिख लो आप सब बातें, नायक का कथन और नायिका की प्रशंसा। जहां जहां सौंदर्य वर्णन आएगा वहां वहां श्रृंगार रस होता है। तो ये श्रृंगार के दोहे हैं, पहला भक्ति का था, अब ये दो श्रृंगार के आए हैं, ठीक है। ये तीसरा भी श्रृंगार का ही है। और इसमें नव यौवना नायिका है, नव यौवना, ठीक है। मुझे लगता है कि नव यौवना आदि पूछी भी नहीं जाती, कोई विशेष आएगी। मुझे, मैं आपको बता दूंगा, अगर कोई नायिका मुझे लगेगी ये पूछी जा सकती है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तीसरा दोहा देखिए, यह कोई सखी का कथन है। एक राजा की अनेक रानियां होती है। बिहारी का दोहा समझने के लिए थोड़ा सा प्रसंग देखना पड़ेगा। एक राजा की अनेक प्रकार की रानियां होती है और उन रानियों में से उनके आपस में प्रतिस्पर्धा भी रहती है कि कौन राजा से कितना प्रेम करता है, कौन राजा की कितना कौन राजा के लिए कितना मतलब उनके नजदीक है, ठीक है। तो एक सखी कह रही है एक नायिका से, जो अभी नई नहीं आई है, जो नवोढ़ा है, राजा की नई रानी, उसको वो सखी बता रही है
कि तू चिंता मत कर, ठीक है, तुम्हारी आंखों की जो पुतलियां है ना ये और ही प्रकार की है, और तुम्हारी आंखों की पुतलियां लज्जा से ढकी हुई है, इसलिए वो तुम्हारे प्रिय की स्नेह की मणि बन गई है, ठीक है, इसलिए तुम बहुत सारी रानियों में श्रेष्ठ रहोगे, ठीक है। अब मैं पहले इनके अर्थ बता देता हूं। ओरे यानी और ही प्रकार की, ओप यानी आभा, कनिनी का मतलब होता है आंखों की पुतली, ये इसका केंद्रीय बिंदु है पूरे दोहे का। ओरे ओप कनिनी कनु, गनी गिनी जाएगी, घनी कईयों में से, घनी मतलब अधिक, सिरताज यानी सरताज, यह फारसी का शब्द, इसका मतलब हो गया श्रेष्ठ, ठीक है। मणि यानी मणि, रत्न आदि होते ना, लाल आदि, ये धनी आएगा, घनी नहीं आएगा यहाँ पे, धनी ये लिखा जाएगा धनी, और धनी का मतलब हो गया पति। नेह का मतलब प्रेम है ना, छनी का मतलब सनी हुई, पट यानी वस्त्र, लाज यानी लाज। अब मैं इसका पूरा अर्थ बोलता हूं। ओरे ओप कनीन कनु, तुम्हारी आंखों की पुतलियों की शोभा और ही प्रकार की है, यहां तक। ओरे और ही प्रकार की, ओप शोभा, आभा, कनिनी कनु आंखों की पुतलियां, तुम्हारी आंखों की पुतलियां कुछ और ही प्रकार की है, सखी कहती है नायिका से। गनी तुम गिनी जाओगी, घनी अनेक रानियों में से, सिरताज श्रेष्ठ, जितनी रानियां इस महल में हो तुम उन सबसे श्रेष्ठ मानी जाओगी, श्रेष्ठ गिनी जाओगी। मणि धनी के नेह की बनी, मणि यानी मणि, धनी के नेह की बनी, तुम्हारे प्रियतम के प्रेम की मणि बन गई है। छनी छन कर आती है, जो पट लाज, जो लज्जा रूपी वस्त्र से, पट लाज का मतलब है लज्जा रूपी वस्त्र से, ये इसका एक सामान्य शब्दार्थ हो गया। इसका मैं अब अनुवाद बोलता हूं कि तुम्हारी आंखों की पुतलियों की शोभा और ही प्रकार से है, और वह लज्जा रूपी वस्त्र से ढकी हुई है, इसलिए तुम्हारे प्रियतम के प्रेम की मणि बन गई है। प्रियतम के प्रेम की मणि कौन बन गई है? आंखों की पुतलियां बन गई है, नायिका नहीं है। क्योंकि और ही ओभा किस चीज की है? आंखों की पुतलियों की है। लज्जा रूपी वस्त्र से कौन सी ढकी हुई है, छनकर आ रही है? आंखों की पुतलियां, ठीक है। इसीलिए आंखों की पुतलियां जो और ही प्रकार की है और जो लज्जा रूपी वस्त्र से ढकी हुई है, वो प्रियतम के प्रेम की मणि बन गई है। मणि का मतलब अमूल्य वस्तु, मणि आदि। वो जो तुम्हारी आंखों की पुतलियां है वो और ही प्रकार की है, और वो आंखों की पुतलियों में लज्जा रूपी वस्त्र ऊपर पड़ा हुआ है, लज्जा रूपी वस्त्र से वो ढकी हुई है, इसलिए वो तुम्हारे प्रियतम के प्रेम की मणि बन गई है, और तुम तमाम नायिकाओं में सबसे श्रेष्ठ गिनी जाओगी, ठीक है। मुझे लगता है कि इससे आसान अनुवाद तो क्या होगा। ये जो घनी शब्द है ना, इसके बारे में पूछा जाता है, कौन है जो घनी? तो सौतन जो होती है, सहपत्नी जिसको बोलते हैं, सहपत्नी को सौतन कहते हैं, और जो दूसरी रानियां उनकी बात हो रही है ना। और नव यौवना मुग्धा, नायिका का प्रकार इन्होंने जो लिखा है, मुझे पता नहीं है कौन सी नायिका कैसी होती है, बस जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको ये नहीं पढ़ने पड़े, खाली वीडियो देखने से आपका काम चल जाए, है ना। बस सखी का कथन है, ठीक है। असल में सखी उसका उत्साह बढ़ा रही है कि तू चिंता मत कर, है ना, तो सब में श्रेष्ठ रहेगी, टॉप में रहेगी। 5वां दोहा देखिए, सनी कज्जल चख झक लगन, उपजो सुदिन सनेहु, क्यों न नरपति होए भोग वे, लई सुदेश सब देहु। ये बड़ा अच्छा श्लेष का भी अच्छा उदाहरण है, ठीक है। सनी कज्जल, सनी का मतलब सनी हुई, भरी हुई, मेरे पांव कीचड़ में सन गए, समझा होगा आपने, सुना होगा, ठीक है। तो सनी का मतलब भरी हुई या सनी हुई, इसमें लगी हुई। कज्जल यानी काजल, यानी काजल से सनी हुई। दो अर्थ निकलेंगे, बड़े आराम से समझना है इसको। काजल से सनी हुई, ठीक है, ये पहला अर्थ ये इसका हो गया। चख का मतलब होता है
नेत्र, और झक का मतलब होता है मछली। ठीक है, चक का मतलब क्या होता है? नेत्र, और झक का मतलब क्या होता है? मछली। तो चक झक, चक का मतलब नेत्र और झक का मतलब क्या हो गया? मछली। और लगन का मतलब लगना या मिलना। इसमें हुआ ये है कि नायक और नायिका मिले आमने सामने, तो नायक ने नायिका ने नायक को देखा और नायिका की आंखों में काजल लगा हुआ था। ऐसी आंखें जब मिलेगी तो निश्चित रूप से प्रेम पैदा होगा, और वो प्रेम पैदा कहाँ हुआ? नेत्रों में पैदा हुआ। लेकिन वह एक दिन इस पूरे शरीर पर राज करेगा। जैसे कोई बालक महल में पैदा होता है, पूरे राज्य पर राज करता है, उसी प्रकार नेत्रों में पैदा हुआ प्रेम पूरे शरीर पर राज करेगा। ये इसका मतलब है। लेकिन बिहारी है, और बिहारी के लिए कल्पना जो है वो मतलब इतनी अनंत है कि इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो सनी कज्जल चक झक लगन, उपजो सुदिन स्नेहु। उपजो उत्पन्न हुआ, सुदिन ऐसे अच्छे दिन में, स्नेहु यानी प्रेम। अब पहले पूरी ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ देख लें कि काजल से सनी हुई मछली के समान आंखों में, काजल से सनी हुई मछली के समान आंखों के मिलने से आज जो सुंदर दिन में जो प्रेम पैदा हुआ है नायक और नायिका में, काजल से सनी हुई मछली के समान आंखें किसकी है? नायिका की है। नायक की हो नहीं सकती। नायक न तो काजल लगाता है, न उसकी मछली के समान आंखें हो सकती है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नायक बेचारे को कवि को मिला नहीं जिसकी मछली के समान आंखें हो। नायिकाओं की होती है, नायक की हो तो दिखेगी नहीं कवि को। सनी कज्जल चक झक लगन, काजल से सनी हुई मछली के समान आंखें जो मिली, और ऐसे सुंदर दिन जो स्नेह पैदा हुआ, क्यों नहीं, क्यों न यानी क्यों नहीं, नरपति राजा होवे होकर भोगवे, भोग करेगा लही प्राप्त करके, सुदेशु सब देह। सुदेशु सब देहु, ये देहु रूपी देश, देह रूपी देश। तो क्यों नहीं ये प्रेम एक दिन राजा बनकर इस देह रूपी देश को प्राप्त करके भोग करेगा। तो सखी उसको समझा रही है कि आज जो प्रेम पैदा हुआ ना वो निश्चित रूप से कामयाब होगा, तू चिंता मत कर, ये करिए। वो रीति काल के कवियों में सखी आपको मिलती है। सखी का मतलब दूती, दूती का मतलब मीडिएटर, जो नायक और नायिका के बीच में उत्साह बढ़ाने का काम करती है, संदेशों का आदान प्रदान करती है ना, वो दूती है। तो एक अर्थ आपको समझ में आया होगा, मैं फिर से बोलता हूं। सनी कज्जल, काजल से सनी हुई, चक झक मछली के समान आंखें, लगन मिलने से मिली नायक और नायिका की, उपजो उत्पन्न हुआ, सुदिन ऐसे अच्छे दिन, स्नेहु प्रेम, और यह प्रेम क्यों नहीं राजा होकर संपूर्ण देह रूपी देश को धारण करते हुए उसका भोग क्यों नहीं करेगा? अर्थात अवश्य करेगा। अब दूसरा आप देखो, शनि कज्जल है ना, शनि नक्षत्र, ठीक है, और झक यानी मीन राशि। एक असल में हम ये मानते हैं कि सूर्य स्थिर रहता है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ये विज्ञान ऐसा मानता है। लेकिन ज्योतिष ऐसा मानता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगाता है। ठीक है, उसका एक मुझे मिला भी, एक शब्द मिला था मुझे, क्रांति व्रत, एक शब्द मिला था क्रांति व्रत। ये पहला अर्थ आपने देख लिया। दूसरा अर्थ देखने के लिए अपने कुछ बातें जान लेते हैं। क्रांति व्रत क्या होता है? वो कहते हैं, ये तो निश्चित है कि ज्योतिष उल्टा मानता है। ज्योतिष अपनी सुविधा के लिए ऐसा मानता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चारों ओर उसके चक्कर काटता है, और सूर्य जो परिक्रमा उसकी करता है उस घेरे को क्रांति व्रत कहते हैं। और उस घेरे में अलग अलग जगह के अलग अलग नाम हैं जिनको राशि कहते हैं। सूर्य जिस जगह रहता है, जितनी देर जिस जगह में रहता है, उस एक विशेष राशि में, जैसे मीन है, कर्क है ना, इस प्रकार की राशियां होती है, तुला है, ये सब राशियों के नाम है। ठीक है, तो मीन एक राशि है और शनि एक ग्रह है। शनि ग्रह हो और मीन राशि हो और उस दिन घर में कोई बालक पैदा हो जाए तो वो राजा बनता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। यही बात वो कह रहा है। अब दूसरी बात को देख लिए, शनि कज्जल, कज्जल मतलब काला, यानी काला शनि ग्रह हो और मछली आंखों जैसा मीन लग्न, मीन राशि हो, है ना, उपजो सुदिन स्नेहु। अब स्नेहु को बालक कह सकते हैं अपने यहाँ पे, बालक भी कह सकते हैं स्नेह को।
ऐसे सुंदर दिन कोई बालक पैदा होता है तो क्यों न नरपति होए भोगवे, तो बालक राजा होकर भोग क्यों नहीं करेगा, अर्थात अवश्य करेगा। लही सुदेशु, सब है ना, सब प्रकार के देश वो प्राप्त कर लेगा, सब प्रकार के देश को प्राप्त करते हुए क्यों नहीं भोग करेगा। तो दो अर्थ हो गए, एक तो प्रेम के संबंध में हो गया और दूसरा राजा के पुत्र के संबंध में हो गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सनी कज्जल चक झक और स्नेह है, यहाँ दो दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है, इसलिए कौन सा अलंकार कौन सा हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। इसमें स्नेह के दो अर्थ हो सकते हैं, प्रेम और बालक। सखी का कथन मैंने बता दिया, और नायिका के प्रति है। कभी कभी यह भी पूछा जाता है किसके प्रति कथन है, नायिका के प्रति। ठीक है, नायिका के प्रति सखी का कथन, ये लिख लो आप। इसमें कर्ता कौन है, ये भी एक बात इसमें लिखी है, कर्ता कौन है, ये कौन कर रहा है, राज भोगने की बात, ये सब कौन कर रहा है, ये स्नेह कर रहा है, तो ये कर्ता है। ठीक है, हालांकि व्याकरण कौन पूछेगा कविता में, लेकिन कोई पूछ रहे तो अपने तो ध्यान रखो। तो सखी का कथन है नायिका के लिए। ठीक है, असल में नायिका को मोटिवेट कर रही है वो कि चिंता मत करो, ये प्रेम अवश्य सफल होगा। अगला दोहा देखिए। सालती है नट सालसी, क्यों हूं निकसत नाही, मनमथ नेजा नोकसी, खूबी खूबी जी माही। देखो इसमें यमक अलंकार है, नायक और नायिका दोनों मिले, ये नायक का कथन है। और हो सकता है नायक नायिका को सखी को कह रहा हो। क्या कह रहा है कि जिस दिन मुझे नायिका मिली थी, ठीक है, उस दिन उसके जो कान का आभूषण है खूबी, वो खूबी चुभ गया। खूबी के दो अर्थ है, एक खूबी का मतलब है कान का आभूषण, कान का गहना, और दूसरे खूबी का मतलब है चुभना। जिये का मतलब हृदय, तो नायिका के कान का आभूषण मेरे हृदय में चुभ गया, ये कह रहा है। तो घटना तो ये तो पहले की घटना है, एक दिन पहले, दो दिन पहले नायक और नायिका मिले, तो नायक ने नायिका के कान के आभूषण को देखा, तो नायिका के कान का आभूषण वो उसके हृदय में चुभ गया। हृदय में चुभने का मतलब क्या होता है कि हम उसको भूल नहीं सकते। ये टेक्निकल, आप इसको टेक्निकल मत समझना, आप हृदय में चुभने का मतलब कोई अंदर चुभ गया, इसका मतलब है कि अब वो भूल नहीं पा रहा उसको। ऐसा हम फिल्मों में देखते रहते हैं कि मैं तुझे दिल में बसा लूं, आंखों में बसा लूं, ये पॉसिबल, टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता। ये सब चीजें ऐसे भावों से जुड़ी हुई चीजें, वो कह रहा है कि मैं इसको भूल नहीं पा रहा। अब उसके बारे में बता रहा, अब उसके सिम्टम बता रहा होगा, मेरे ये घटना तो हो गई, उसके जो कान का आभूषण खूबी मेरे हृदय में चुभ गया, अब उससे सिम्टम क्या आ रहे, लक्षण क्या आ रहे। सालती है मतलब कष्ट देती है। नट साल, नट साल का मतलब ये देखो, अपने जैसे लकड़ी, कई बार लकड़ी होती है, लकड़ी की जैसे हम ऊपर हाथ फेरते हैं, लकड़ी की फांस यूं चुभ जाती है। ठीक है, इसको कांटे की नोक भी कह दिया गया यहां पर। तो कांटा अपने पैर में चुभा, कांटा निकल जाए लेकिन कांटे की नोक भीतर रह जाए तो ज्यादा दर्दनाक होती है। कांटा निकल जाए और कांटे की नोक भीतर रह जाए, ज्यादा तकलीफ देती है। तो नट साल के कई अर्थ हो सकते हैं, यहाँ पे नट साल को कांटे की नोक कहा गया है बिहारी रत्नाकर में, तो आप यही अर्थ रखें। लेकिन अपने इसको फांस से समझ सकते हैं कि जैसे कोई लकड़ी की फांस भीतर रह जाती है ना, तो वो कितना चुभती है। ठीक है, तो सालती है नट सालसी, कि कांटे की नोक के समान ये मुझे कष्ट देती है। क्यों हूं निकसत नाही, क्यों क्यों निकसत निकलती, नाही नहीं, निकलती क्यों नहीं है। मनमत कामदेव, नेजा भाले, नोक यानी नोक, सी यानी सी, अब तुलना होगी इसमें, उपमा अलंकार हो गया। मनमथ नेजा नोक सी, कामदेव के भाले के समान। कौन है कामदेव के भाले के समान, वो खूबी। ठीक है, सालती है नट सालसी, कांटे की नोक के समान मुझे वो तकलीफ देती है उसकी चुभन। क्यों हूं निकसत नाही, निकलती क्यों नहीं है। मनमथ नेजा नोक सी, कामदेव के भाले के समान, खूबी खूबी जी हमाही,
नायिका के कान का आभूषण जो खूबी है वो मेरे हृदय में चुभ गया। बस इतना ही अनुवाद है। यमक अलंकार हो गया एक तो खूबी खूबी में, और यहाँ हो गया उपमा अलंकार। और श्रृंगार है ही, कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और कोई विशेष बात है तो मैं देख लेता हूँ। नायक का कथन है और नायिका की सखी अदूती से कह रहा है वो। असल में वो कहना चाहता है कि मुझे उससे मिलाओ, है ना, मैं भूल नहीं पा रहा उसको। ये बड़ा एक अनोखा दोहा है। जुवती जोन में मिली गई, नेक न होती लखाई, सौंधे के डोरे लगे, अली चली संग जाई। ये कथन किसका है मैं ये देख लेता हूं बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। सखी का ही मानो इसको, ठीक है। असल में ये एक नायिका है जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है, और जो नायिका प्रेमी के लिए मिलने जाती है उसको अभिसारिका नायिका कहा जाता है। अभिसार का मतलब मिलना होता है, तो यह अभिसारिका नायिका है। और यह पूर्णिमा की रात को श्वेत वस्त्र यानी सफेद कपड़े पहन के जा रही है, इसलिए इसको शुक्ला अभिसारिका नायिका कहा जाता है। यह प्रश्न एक बार सेकंड ग्रेड में आया था, शुक्ला अभिसारिका नायिका। ए को हटा दो यहां से, शुक्ला अभिसारिका नायिका, ठीक है, क्योंकि ये गौर वर्ण की है और पूर्णिमा की रात है, सफेद इसने वस्त्र धारण कर रखे हैं, तो बड़ी रोचक घटना हुई। अच्छा, नायिका अकेली कैसे जाएगी? रीतिकाल की नायिका अकेली कैसे जाएगी? इसके साथ 2-3 सखियां होती। तो एक बड़ी दिक्कत की बात यह है कि पूर्णिमा की रात में गोरे रंग की नायिका, चांदनी रात में, तो ये तो उसमें मिल गई चांदनी में, नहीं तो इसके वस्त्र दिखाई देते हैं, नहीं ये खुद दिखाई देती है, क्योंकि खुद भी चांदनी जैसी और वस्त्र भी चांदनी जैसे, तो ये मिल गई उसमें। तो साथ जाने वाली सखियों को बड़ी प्रॉब्लम हुई, उसके पीछे पीछे कैसे चले, वो तो दिखाई नहीं देती, अब चांदनी में मिल गई वो तो उनकी सखियों ने उसका एक उपाय ढूंढा। ये जो नायिका है ना, इसके अंगों से खुशबू आती है, रीतिकाल की सभी नायिकाओं के अंगों से खुशबू आती है। बाड़ा बटोड़ा जानती कौन, बापड़े खेत जानती कौन, है ना, तो अंगों से खुशबू उनकी आएगी, स्वाभाविक सी बात। तो इसके अंगों से खुशबू आती है, या खुशबू लगा के गई होगी। रीतिकाल की नायिकाएं बड़ी वैभव और विलासी, तो उनके मुझे लगता है कि सौंदर्य प्रसाधन तमाम प्रकार के सेंटेड वेटेड होके गई होगी। तो साथ जाने वाली सखियों को वह दिखाई नहीं देती, तो उन्होंने क्या कर लिया, उसकी खुशबू को सूंघ सूंघ के वो साथ में चल रही है, ऐसा हुआ। नायिका तो दिखाई नहीं देती, तो उसको सूंघते हुए कहा, अच्छा, अंदाजा लगाती है खुशबू से यहां होगी, है ना, ऐसे ऐसे पीछे चल रही है। अब इसका अर्थ देखो, जुवती यानी युवती, जोन, जोन का मतलब है चांदनी। एक शब्द होता है जुन्हाई, है ना, जिसका मतलब चांदनी होता है। युवती जोन में मिली गई, युवती चांदनी में मिल गई। अभी तो मैंने बताया यही तो हो रहा है। नेक बिल्कुल भी न नहीं होती, होती है लखाई, दिखाई देना, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। युवती जोन में मिली गई, नेक न होती लखाई, युवती चांदनी में मिल गई, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। सौंधे खुशबू के डोरे, डोर लगी लग कर, अली सखियां चली चली संग साथ जाई जा रही है। सौंधे के डोरे लगे, खुशबू की डोर लगकर, खुशबू की डोर पकड़कर सखियां उसके साथ साथ जा रही है। अच्छा, यहां हम दूसरा अर्थ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अली का मतलब भंवरे कर ले, तो क्योंकि भंवरे भी सुगंध पकड़ के चलते, भंवरे भी तो सुगंध पकड़ के चलते, तो अनेक भंवरे सुगंध के सहारे उसके साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो भंवरों को दिखाई तो देता नहीं कि फूल है कि स्त्री है, पता नहीं क्या, उनको सुगंध आ रही है तो वो सुगंध से चल रहे हैं। लेकिन ये सखियों का भी अच्छा एक अर्थ बैठ रहा है, यहां सखियों की बात लिखी गई है, ठीक है। तो सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई, खुशबू की डोर पकड़कर उसकी सखियां साथ में जा रही है, ठीक है। शुक्ला अभिसारिका नायिका है, यह सखी का कथन है, ठीक है। अगला जो दोहा है, हो रीझी सखी, हो रीझी लखी रीझी हो, छवि ही छबीले लाल, सोन जुईसी होती दूती, मिलत मालती माल। यह सखी का कथन या दूती का कथन है, लिख लो आप, ये सब जो बातें बताई जा रही, सखी या दूती का कथन है। और ये नायक को कह रही है वो,
असल में वो यहाँ नायक को प्रेरित कर रही है कि वो नायिका से मिले, नायिका की प्रशंसा कर रही है, यहाँ नायिका की प्रशंसा है। और नायक के सामने नायिका की प्रशंसा करने का मतलब क्या हो सकता है? वो नहीं हो सकता है, वह नायक को मोटिवेट कर रही है। सखी कहती है कि हो रिझी, मैं तो रीझ गई उसको देखकर, और लखी देखकर रीझी हो, तुम भी रीझ जाओगे। मैं तो उसको देखकर रीझ गई, उसके रूप पर मोहित हो गई, और अगर तुम देखोगे लखी तो रीझियो, रीझ जाओगे। छवि ही, छवि मतलब सौंदर्य, छबीले हे सुंदर लाल नायक, ये ध्यान देने की बात है। हो रीझी, मैं तो रीझ गई, लखी रीझियों, देखकर आप भी रीझ जाओगे। छवि सौंदर्य, किसका सौंदर्य? नायिका का। छबीले सुंदर लाल नायक, हे लाल, हे सुंदर लाल, मैं तो उसके सौंदर्य को देखकर रीझ गई, अगर आप भी उसके सौंदर्य को देखो तो रीझ जाओगे। और क्या है उसकी खास बात क्या है? ठीक है, एक मालती नाम का पुष्प होता है, वो सफेद रंग का होता है, ठीक है। और एक सोन जूही का पुष्प होता है जो सुनहरे रंग का होता है। उसने माला कौन से पुष्पों की धारण कर रखी है? नायिका ने मालती की माला पहन रखी है उसने। लेकिन वो मालती की माला पहनती है ना, तो वो सोन जूही की जैसी चमक हो जाती। चमक का मतलब, द्युति का मतलब चमक या आभा, चमक या आभा। नायिका ने कौन सी पुष्पों की माला पहन रखी? मालती पुष्पों की माला पहन रखी है, वो सफेद रंग की होती है। लेकिन वो नायिका ने पहन रखी है, इसलिए उसकी आभा कैसी हो जाती है? फूलों की। सोन जूही सी होती द्युति, है ना, उसकी जो आभा है, मालती के फूलों की आभा, मालती के फूलों की चमक है, वो सोन जूही के समान हो जाती है, सुनहरे रंग की हो जाती है। कारण, क्योंकि नायिका खुद गोल्डन है, सुनहरे रंग की है। नायिका गोरी है, सुनहरे रंग की है, इसीलिए वह सफेद फूलों को पहनती है ना, तो भी सफेद फूलों की आभा भी सुनहरे रंग की हो जाती है। ऐसा उसका प्रभाव है। सोन जूही सी होती द्युति, सोन जूही के समान हो जाती है चमक। मिलत मालती माल, उससे मिलकर मालती की माला, उससे मिलकर मालती की माला का जो रंग है, जो आभा है, वो सोन जूही के समान हो जाता है। ऐसी सुंदर है वो, है ना, तुम उससे मिलोगे तो खुश हो जाओगे। तो सखी का कथन, दूती का कथन, दूती भी आ जाए तो कोई बात नहीं, दूती या सखी एक ही बात है नायक के प्रति, ठीक है। बस आगे अगला दुआ देखिए। बहके सब जिए की कहत, ठोर कुठोर लखे न, छिन और से ए छवि छाके न। बहके सब जिए की कहत, देखो जो आदमी शराब पीता है और जो शराबी होता है, वो अपने मन की सारी बात कह देता है नशे में आने के बाद में, और ये भी नहीं देखता कि यहाँ ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, उसको ये ध्यान नहीं रहता। ये फिर लोग कहते हैं यार तुझे कुछ शर्म करनी चाहिए, भाई साहब पता ही नहीं चलता यार पीने के बाद, मुझे ध्यान ही नहीं मैंने कब कौन सी बात कह दी। लेकिन लोग उसको कहते हैं तुझे बिल्कुल देखना चाहिए, देखो यहाँ बात ये कहने की बात नहीं, देखो अपने बारात में आए थे, है ना, बात तो तूने सही कही, लेकिन यहाँ नहीं कहनी बात चाहिए। तो शराबी अपने मन की बात कह देता है, जिए की कहत अपने मन की बात कह देता है। तो उसी प्रकार नायिका है, वो नायक के प्रेम में आसक्त है, और नायिका ने ऐसी कोई हलचल कर दी होगी, ऐसी कोई गतिविधि कर दी होगी, तो उसके सखी ने कहा कि देख ये गलत बात, इतने लोग बैठे हैं, तू है ना इस प्रकार से ऐसी हरकतें मत कर, सबको मालूम पड़ रहा है कि तेरे मन में क्या है, तुझे कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। तो उसने कहा मैं क्या करूं, ये मेरे जो नेत्र है ना, ये नायक के छवि की मदिरा पान करके आ गए हैं, नायक के सौंदर्य की मदिरा पान कर लिए मेरे नेत्रों ने। अब संभव नहीं है कि ये कंट्रोल में रहे, मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे शराबी की जीभ कंट्रोल में नहीं होती, वैसे ही मेरे ये नेत्र नायक के सौंदर्य की मदिरा पी के आ गए। अब ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए वो कहती है बहके, ये मेरे नेत्र बहक गए हैं। सब जिए की कहत, और मन की सारी बातें कह देते हैं, मैं कुछ भी नहीं कहती, मुंह से बोलती नहीं मैं तो, लेकिन मेरी आंखें सब कुछ बता देती है, क्योंकि ये बहक गए हैं। ठोर
स्थान, कुठोर, कुस्थान, लखे न नहीं देखते। ठोर कुठोर लखे न, ठोर का मतलब स्थान, जगह, और कुठोर मतलब बुरी जगह, मतलब जहां जो बात नहीं कहनी चाहिए वो बुरी जगह है। ठीक है। लखे मतलब देखना, और न का मतलब नहीं। बहके सब जिए की कहत, बहके बहक जाते हैं मेरे नेत्र, सब जिए की कहत, और मेरे हृदय की मन की सब बातें कह देते हैं। ठोर कुठोर लखे न, स्थान और कुस्थान ये नहीं देखते। छिन और, एक क्षण और प्रकार से, छिन और दूसरे क्षण दूसरे प्रकार से। यह शराबी की भी खासियत होती है। शराबी है वो मतलब एक क्षण के लिए कहेगा तू मेरा भाई है ना, और दूसरे क्षण तू कौन है भाई, यहाँ क्या कर रहा, मतलब वो कह सकता है ये बात, उसको लगता है, फिर अचानक बाद में फिर बदल जाएगा, नहीं नहीं यार मतलब अपने तो भाई, अरे मतलब ये सब बातें वो करता रहता है। हम देखते रहते हैं, शराबियों कोई अलग चीज नहीं है हमारे समाज की। तो ऐसे मेरे नेत्र हैं, छिन्न और एक क्षण दूसरे प्रकार से, और छिन्न और दूसरे क्षण दूसरे प्रकार से। ए यानी ये, ए नैन यानी ये नेत्र, छवि छाके, छवि का मतलब है सौंदर्य, और छाके का मतलब है छक कर पीना। देखो हम कहेंगे भाई कि आप लस्सी और लेंगे, कहनी हम तो साहब छक लिए, तो छकने का संबंध पीने से होता है, लिक्विड से होता है, खाने से नहीं होता। कोई कहे छक के खा लिए तो वो गलत बात है, छक के पिया जाता है, छक के खाया नहीं जाता। तो छकने का मतलब भरपूर पी चुके, ये संबंध होता है। ठीक है। और क्या पी चुके हैं, सौंदर्य। किसने पी लिया, इन नेत्रों ने पी लिया। किसके नेत्र है, नायिका के नेत्र है। नायिका के नेत्र ने क्या पी लिया है, नायक के सौंदर्य की छवि का पान कर लिया, नायक के सौंदर्य का पान कर लिया। इसका रिजल्ट क्या आया, इसकी प्रतिक्रिया क्या आई, अब वो बहक गए हैं, सब मन की कह देते हैं, स्थान और कुस्थान नहीं देखते, एक क्षण कुछ और एक क्षण कुछ और। ठीक है। यह है पूर्वानुरागिनी नायिका, लिखा है यहां पे। पूर्वानुरागिनी नायिका वो है जो अभी नायक से मिली नहीं है, या तो नायक को देख लिया है, या नायक का चित्र देख लिया है, या कहीं नायक के बारे में सुन लिया है, तो उसको प्रेम हो गया है। ठीक है। और ये जो कथन है, ये सखी का कथन है, सॉरी सखी का कथन, ये सखी उसको कहती है ना, इसको हटाओ, ये कथन सखी का नहीं है, सॉरी कथन सखी पहले कहती है कि तुझे ध्यान रखना चाहिए, तुझे सोचना चाहिए, तुझे ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तब ये नायिका कहती है बात। तो ये नायिका का कथन है, नायिका का कथन है, और अपनी सखी को कह रही है वो कि मैं क्या करूं, मेरी तो मजबूरी होगी, ये नेत्र मेरे शराबी हो गए, मदमस्त हो गए, नशे, इनको नशा हो गया, नशे में आदमी होश में नहीं रहता, उसी प्रकार से मेरे नेत्रों को नशा हो गया, वो होश में नहीं रहते, ये बात वो कह रही। ठीक है। और पूर्वानुरागिनी नायिका है। ठीक है। अगला दोहा देखिए। फिर चित उत ही रहत, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में, भयो भौर की नाव। भौर की नाव, ये शब्द यहां समझेंगे अपने इसको। भयो हो गया है, भौर, भौर जैसे नदी में पानी जो चक्कर काटता है उसको अपने भंवर बोलते हैं, भंवर। अगर कोई नाव भंवर में फंस जाए तो आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं चक्कर काटेगी। अगर नदी में बड़ा भंवर हो और नाव जा रही हो नदी नदी, तो अगर एक बार वो पानी भंवर में फंस गई तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो फिर वो भंवर में ही रहेगी। ठीक है। तो ये भी नायिका का कथन है, और नायिका कहती है ये बात। कथन देख लेता हूं क्योंकि होता है नायक भी कहते हो। ठीक है। नायिका है, ये भी पूर्वानुरागिनी नायिका है, और अपनी सखी से कहती है। जो दोहा हमने पिछले पढ़ा था उससे आगे की बात कह सकते हैं इसको अपने। तो सखी ने फिर कहा होगा कि तुझे शर्म नहीं आती, इतने लोग खड़े हैं, तू बार बार नायक को देख रही है, तुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए, है ना, कुछ लज्जा करनी चाहिए। तब वो कहती है मैं क्या करूं, मेरा मन बाहर जा जाके, मेरे नेत्र बार बार जा जाकर वहीं अटकते, और ये मतलब जैसे कोई नाव भंवर में फंस जाए तो वहीं अटकी रहती है, आगे नहीं निकल पाती। मेरी कंडीशन भी वही है, और इनको रोकने का एक हथियार अपने पास था,
अपने नेत्रों को कंट्रोल करने का एक हथियार अपने पास था। कौन सा था? लाज, लज्जा रूपी रस्सी थी जिससे पकड़ के अपने वापस ले आते, लेकिन वो रस्सी टूट गई, अब फ्री हो गई है ना। स्टीयरिंग फेल हो जाता है वैसी कंडीशन, मेरा तो स्टीयरिंग फेल हो गया, तो मैं नायक को देखती हूँ तो देखती रह जाती हूँ, इसलिए मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए वो कहती है फिर बार बार चित्त मन उत ही उधर ही नायक की तरफ ही रहतु रहता है। बार बार मेरा मन उधर नायक की तरफ ही रहता है। टूटी लाज की लाव, लज्जा रूपी लाव, लाव का रस्सी, हमारे यहाँ राजस्थान का शब्द है ये। और ये आप देखेंगे कि राजस्थान में जो मोटा रस्सा होता था उसको लाव बोलते थे। कुएं से, जब कुएं से पानी निकालते थे ना, कुएं से, बड़े कुएं से, जो आदमी तो खींच नहीं सकता था, जिसको एक बड़ा मतलब इसका बाद में मतलब ट्यूब होता है, गाड़ी की जो ट्यूब होती है, बड़े ऊंट गाड़ी की जो ट्यूब होती थी उससे बनाया जाता था, या चमड़े से बनाया जाता था, जिसको बारा बोलते थे, बारा, ठीक है। और उसके चारों ओर एक लोहे का कड़ा होता था, उस लोहे के कड़े की लाव बंदी होती थी, वो कुएं में डालते थे, ऊंट खींचते थे उसको, है ना, तो वो लाव होती है, बड़ा रस्सा जो होता है, ठीक है। तो नायिका कहती है फिर चित्त उत ही रहत, बार बार मेरा मन तो उधर ही रहता है। उधर किधर रहता है? नायक में रहता है। टूटी लाज की लाव, इनको वापस लाने का अपने पास कोई हथियार नहीं है। अब अपने पास एक ही साधन था, लज्जा रूपी लाव, वो टूट गई। अंग अंग छवि झोर में, झोर का मतलब है झूमर। झूमर अगर आप देखें, अगर हम झूमर की तुलना करें, झूमर की बात करें, तो झूमर एक ऐसी वस्तु है जहां एक सौंदर्य का एक समूह होता है, संगठन होता है एक बड़ा। झूमर जो छत आदि में लगाया जाता है, और वो बहुत बड़ा होता है, और उसमें असल में अनेक प्रकार की सुंदर चीजें उसमें जड़ी रहती है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि वो एक सौंदर्य नहीं होगा, सौंदर्य का झुंड होता है। तो छवि झूमर, छवि यानी सुंदरता, किसकी सुंदरता? नायक की। अंग अंग छवि झोर में, नायक के अंग अंग के सौंदर्य के झूमर में मेरा मन अटक गया है, ठीक है। अंग अंग छवि झोर में, नायक के अंग अंग के सौंदर्य के झूमर में मेरा मन अटक रहा है, और मेरा मन बार बार उधर ही जाता है। लज्जा रूपी लाभ अब टूट चुकी है, ठीक है। और मन की बात, हाँ, मेरे जो नेत्र है या मेरा जो मन है, वो एक प्रकार से भंवर की नाव के समान हो गया है, भयो भंवर की नाव, ठीक है। इसको फिर से हम पढ़ते हैं, अनुवाद हम, शब्दार्थ हम जान चुके हैं। फिर चित्त उती रहत टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भंवर की नाव। नायक के अंग अंग के सौंदर्य रूपी झूमर में मेरा मन है वो बार बार उधर ही रहता है, और लज्जा रूपी लाभ अब टूट चुकी है, और मेरा मन भंवर की उस नाव की तरह हो गया है जो उससे निकल नहीं सकता, उसी में फंसा रहता है। पूर्व अनुरागिनी नायिका का कथन है, सखी के प्रति कथन है, और दशा हमने आपको बता दी है क्या है, ठीक है। अगला दोहा देखिए। नीकी दई आना कनी, फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारण बिरदु, बारक बारनु तारी। ये भक्ति का दोहा है, बीच बीच में टेस्ट चेंज होता है बिहारी में। नीकी दई आना कनी, नीकी भली, दई दी, आना कनी टाल मटोल, कहिए तुमने अच्छी टाल मटोल की, ये व्यंग्य है। नीकी दई आना कनी, ये तुमने अच्छी टाल मटोल की, तो इसका मतलब टाल मटोल अच्छी नहीं है, टाल मटोल तो बुरी होती, तो ये व्यंग्य है ना। अपने कोई मित्र मिले और अपने कहेंगे यार तू है ना मुझे 10,000 रुपये देना, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, क्या बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, शाम को देता हूँ, है ना, शाम को ले जाना। अपने फ़ोन करें शाम को 5 बजे 6 बजे, उसने उठाया नहीं, 10 फ़ोन कर लिए, है ना, कभी घर पे मिल गया तो यार 10 मिनट बाद में आना, आधे घंटे बाद में आना, तब अपने उसको कहें यार तूने अच्छी करी मेरे साथ, तो उन्हें अच्छी थोड़ी करी उसने, अच्छी नहीं की उसने, लेकिन अपने कहते ही है कि यार आपने बढ़िया मतलब ये ठीक किया मेरे साथ, है ना, देखो ये अच्छे मतलब अच्छी टाल मटोल कर रहे हो तुम। तो नीकी दई आना कनिए, भगवान से कहते हैं भक्त कि ये तुमने अच्छी टाल मटोल की। फीकी परी गुहारी, गुहारी का मतलब है पुकार, तो मेरी तो पुकार फीकी पड़ गई। पुकार फीकी पड़ने का तात्पर्य ये हुआ कि मैं पुकारता रहा और तुम ध्यान नहीं देते,
फीकी पड़ी गुहारी, मेरी तो पुकार फीकी पड़ गई। तजो छोड़ दिया है, मनो मानो ऐसा लगता है, तारन बिरदु। देखो भगवान को तारनहार कहा जाता है। तारनहार वो होता है जो पार लगा देता है। इस संसार रूपी सागर से ईश्वर पार लगा देते हैं, इसलिए उनको तारनहार कहा जाता है। बिरद का मतलब होता है उपाधि। ठीक है, भगवान को तारनहार की उपाधि मिली हुई। तारनहार की उपाधि और किसी देवता को नहीं है, मतलब ईश्वर को ही मिली हुई, आम आदमी को नहीं है। आम आदमी तारनहार नहीं है, भगवान ही है। ठीक है, बारक यानी एक बार, बारनु यानी हाथी, तारी यानी तार कर या पार लगाकर। तजो छोड़ दिया है, मनो मानो ऐसा लगता है, तारन तारनहार की, बिरद यानी उपाधि, मानो ऐसा लगता है कि तुमने तारनहार की उपाधि को त्याग दिया। बारक एक बार, बारनु हाथी को, तार तार कर। एक बार तुमने हाथी का उद्धार कर दिया, एक बार तुमने हाथी को पार लगा दिया, उसके बाद में ऐसा लगता है कि तुमने तारनहार की उपाधि को ही छोड़ दिया। कभी कहना चाहता है कि मैं तो कब से तुम्हें कह रहा हूं, मुझे तो तुम पार लगाते नहीं हो। नीकी दही आना कनी, ये तुमने मेरे साथ अच्छी टाल मटोल की, मैं तो तुम्हें कब से पार लगा रहा हूं, है ना। यानी मैं कब से तुम्हें पुकार लगा रहा हूं, लेकिन तुमने कभी मेरी पुकार पे ध्यान नहीं दिया। फीकी पड़ी गुहारी, मेरी तो गुहार फीकी पड़ गई। तजो मनो तारण बिरदु, मैंने तो सुना था कि तुम तारणहार हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने तारणहार की जो उपाधि है वो एक बार हाथी को तार करके, हाथी को पार करके छोड़ दी। तुमने ये काम ही बंद कर दिया, मुझे तो ऐसा लगता है अब तुम ये धंधा ही नहीं करते। पार लगाने का जो तुम्हारा काम था तुमने वो छोड़ दिया, मेरी बारी है तब छोड़ दिया, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अगला दोहा देखिए। ये भक्त का भगवान से उलाना एक प्रकार से। ठीक है, चितई ललचोहे चखनु डटी घूंघट पट माह, छल सो चली छुआए के छिनक छबीली इच्छा है। अगर अपने ये बात किसी को बताएं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो अपने यही कहेंगे अरे के सुगली बात करे, है ना, ऐसी अच्छी बात नहीं करते अपने। बिहारी ने बड़ा सूक्ष्म सौंदर्य चित्रण किया है। सौंदर्य तो नहीं है, घटना का चित्रण है। इसमें घटना एक बड़ी खतरनाक, इसमें नायक बताता है, ये नायक का कथन है। ठीक है, नायक बता रहा है। नायक या तो मन ही मन में कह रहा है, या अपनी कोई सखी से या पता नहीं किससे कह रहा है, सखे से भी कह सकता है। ये नायक का कथन है। वो कह रहा है कि मैं उसके घर गया था तो चितई उसने मुझे देखा, ललचोहे लालची ललचाते हुए, चखनू नेत्रों से, डटी थोड़ा ठहर कर, घूंघट पट माँ है घूंघट के पट में से भीतर। आप कल्पना कर सकते हो कि नायक उसके घर के, नायिका के, तो नायिका का पिता घर में बैठा होगा। मुझे लगता है अच्छा यहां आपको परकिया नायिका भी मिलेगी, होता है ये नायिका का ससुराल हो, तो नायक हो सकता है नायिका के ससुराल में गया हो तो वहां उसका ससुर बैठा हो, क्योंकि उसने नायिका ने घूंघट निकाल रखा है। अपने घर में तो पियर में घूंघट क्यों निकालेगी। तो वहां नायिका का ससुर बैठा हुआ है, तो नायिका ने, नायक के ससुर ने कहा होगा भाई बाहर से कोई आदमी है उसको पानी पिलाओ, तो नायिका जल का लोटा लेके आती है। ठीक है, और उसको वह पहले तो घूंघट में से देखती है ललचाते हुए नेत्रों से, फिर जब नायक बैठा है उसके अपनी छाया टच करवा देती है, खुद टच नहीं होती, छाया ही, उस नायक जो बैठा है उससे नायिका की छाया है वो टच हो जाती है। इतने में नायक पागल हो रहा है, देखो ऐसी कंडीशन है इनकी रीतिकाल के कवियों की। चितई देखा, ललचोहे ललचाते हुए, चखनू नेत्रों से, डटी थोड़ा ठहर कर, रुकी वो थोड़ा सा, है ना, घूंघट पट, पट यानी वस्त्र, माह यानी वस्त्र से, पहले तो उसने थोड़ा ठहर कर मुझे ललचाते हुए नेत्रों से घूंघट में से देखा, फिर छल सो किसी बहाने से, छल का मतलब ऐसे तो कपट होता है नहीं, यहाँ इसका मतलब होगा बहाना, छल सो किसी बहाने से, चली छुआए के स्पर्श करके चली, छिनक एक क्षण के लिए,
छबीली सुंदर छा है यानी छाया, छाया भी सुंदर होती है, नायिका के यहाँ छाया भी सुंदर है, नायिका का सब कुछ सुंदर होता है। ठीक है, तो एक क्षण के लिए वह किसी बहाने से अपनी सुंदर छाया मुझे छुआ के चली गई। यह नायक का अपूर्व अद्भुत अनुभव है ना, नायिका के घर जाने का। तो आप तो भाई मतलब नायक को नायिका की छाया छूने से उसको स्पर्श सुख प्राप्त हुआ होगा, ऐसी भी हम कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, छबीली शब्द के दो अर्थ, एक तो छबीली नायिका के लिए आ सकता है, ठीक है, कि सुंदर नायिका ने अपनी छाया छुआ दी, या छबीली छाया का विशेषण भी हो सकता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मुझे लगता है 25 दोहे हैं तो अपने 2 कक्षाओं में पढ़ते हैं, लंबी हो जाएगी पूरी, क्योंकि 25 दोहे में इसमें एक एक दोहे में थोड़ा समय लगता है, तो बाकी बातें अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।